हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में पेज सेटअप कैसे करते हैं। मीन्स पेज का मार्जिन कैसे सेट करना होता है, पैराग्राफ कैसे सेट करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या है कि कंटेंट लेके रखा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में इतना स्पेस खाली है, अप साइड में इतना स्पेस खाली है, राइट साइड में इतना स्पेस खाली है और ये बॉटम में इतना स्पेस खाली है। तो इस खाली क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि जब हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो पेज हमें सेटअप करके मिल जाता है। तो पेज का क्या है कि सबसे पहले इसमें पेज सेटअप में पेज लेआउट पे जाएंगे हम। पेज लेआउट में हमें क्या है कि पेज मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है। तो ये चार ऑप्शन है। तो पेज मार्जिन में क्या है कि ये आपको मार्जिन दिख रहा है। मीन्स आपको ऊपर में कितना स्पेस रखना है, राइट साइड में कितना स्पेस रखना है, लेफ्ट साइड में कितना स्पेस रखना है, बॉटम में कितना स्पेस रखना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऑटो सेट है। तो ये नॉर्मल में क्या है कि जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो ये नॉर्मल में रहेगा 2.5 सेंटीमीटर अप में, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर बॉटम में, और लेफ्ट में और राइट में, मतलब चारों साइड से बराबर रहेगा। अगर आपको चेंज करना है कि नहीं हमें ये वाला नहीं रखना है, हमें थोड़ा कम लेना है मार्जिन, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो आप मार्जिन अब क्या है कि कम हो गया। जो ये लेफ्ट साइड का स्पेस है वो घट गया, अप साइड का स्पेस, राइट साइड का स्पेस ये घट गया। तो मार्जिन में क्या है कि आपको प्री सेटेड यहाँ पे मिलता है। एक ये हो गया, नॉर्मल हो गया। नैरो में रखना है तो ये आपको पूरा पूरा छोटा मार्जिन कर देगा ये। तो लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है। मीन्स पिछले बार हमने जो मार्जिन सेट कर रखा था वो यहाँ पर दे रखा है। नॉर्मल है, नैरो है। मॉडरेट में क्या है कि आप इस पर सेट करोगे तो इस तरह का सेट हो जाएगा। सारा ये ऑटो है। वाइड में आप करोगे तो ये पूरा पूरा लेफ्ट में ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, राइट में ज़्यादा हो जाएगा, टॉप में कम हो जाएगा। तो ये ऑटो सेट है यहाँ, ठीक है। मिरर है तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ भी इस तरह का मार्जिन सेट हो जाएगा। प्लस क्या है कि डिफ़ॉल्ट है एक तरह से। तो ये सारे मार्जिन है। इससे क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं सारा कुछ। लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में, अप में कितना रखना है। और ये कस्टम मार्जिन है। कस्टम में क्या है कि वो प्री अप्लाइड था हमारा। अब हमें टॉप में क्या है कि यहाँ पे 2.54 है, हमें 1 रखना है, ठीक है। लेफ्ट में आपको मान कर चलो कि 2 रखना है, बॉटम में आपको रखना है 5, राइट में रखना है आपको 8। तो यहाँ से आप क्या है कि अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हो। अब जैसे ओके करेंगे हम तो ये मेरे अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट हो गया। मीन्स फुटर में, बॉटम में हमने जितना रखा था उतना स्पेस बढ़ गया, राइट में हमने जितना स्पेस रखा 7 रखा तो बढ़ गया, लेफ्ट में हमारा नॉर्मल था, ऊपर में। तो ये जिस हिसाब से हमने अपना मार्जिन सेट किया, ये 1, 5, 8, 2 तो ये सेट हो गए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें क्या है कि फिर यहाँ से मान लो हमें टॉप में 1 रखना है, बॉटम में 1 रखना है, लेफ्ट में हमें 1.5 रखना है और राइट में हमें 1.5 रखना है। तो ये कस्टम मार्जिन है। तो इस तरह से ये पेज का मार्जिन हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये मार्जिन हो गया हमारा पेज का। सबसे पहले ओरिएंटेशन में क्या है कि यहाँ 2 तरह का ओरिएंटेशन मिलता है हमको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मीन्स आप जैसा लिखना चाहते हो, तो लैंडस्केप में अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे 100% ये मार्जिन है। आप इसे देखना चाहते हो तो 70% करके आप देख सकते हो, ऐसा आ गया। फिर ओरिएंटेशन में अगर पोर्ट्रेट करेंगे हम तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे बुक प्रिंट करते हैं उस तरह का आ गया। और लैंडस्केप में भी क्या है कि इस तरह से आ गया। तो जैसा ओरिएंटेशन आप रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो 99% क्या है कि हम लोग पोर्ट्रेट में ही यूज करते हैं। तो इसी पे सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद ये साइज है। मीन्स जैसे बेसिकली हमारी क्या है कि डिपेंड करता है प्रिंट के टाइम पे यूज होता है हमारा। कि जैसे बड़ा सा प्रिंटर है हमारा, A4 है, A5 है, A6 है, ठीक है, B5 है, B6 है। तो प्रिंटर जैसा है उस तरह से पेज लेआउट यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास तो नॉर्मली प्रिंटर होता है A4 साइज का, तो हम लोग हमेशा क्या A4 साइज रखते हैं। बाकी फिर क्या है कि जैसे कुछ बड़ा ड्राइंग है, हमें प्रिंट निकालना बड़े वाले पेज पे, तो उस हिसाब से हम उस तरह का पेज सेटअप कर लेंगे। पेज का साइज तो वो 10x15 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको A5 चाहिए, A5 साइज में बन जाएगा ये। तो ये पेज का साइज है पूरा। लेकिन हमारा क्या नॉर्मल जो पेज होता है A4 ही होता है।
ठीक है। अब एक कॉलम है, जैसे अभी क्या है कि आप देख रहे हो कि एक ही कॉलम में हमारा 2 कॉलम में आपको रखना है तो 2 कॉलम में आपको सारा डाटा मिल जाए। यहाँ से 3 कॉलम करना है तो 3 कॉलम कर सकते हो। एक ही पेज में 3 कॉलम रखना है, जैसे बुक प्रिंटेड बुक आप देखते हो तो उसमें 2 कॉलम 3 कॉलम करके आता है सारा, तो वो सारा यहाँ से होता है। लेफ्ट में थोड़ा सा स्मॉल, राइट में बड़ा कॉलम बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं, राइट में स्मॉल लेफ्ट में बड़ा तो यहाँ से बना सकते हैं। तो कॉलम का ये सारा ऑप्शन है। 4 कॉलम में जाना है तो आपको यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, 2 कॉलम है, 5 6 जो भी करना है आपको, तो ये कितने सारे कॉलम बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप पे कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा आप उस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये पेज लेआउट का हमारा सारा फंक्शन है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से कॉलम में 1 कर देंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चारों कुछ अपने जो भी पेज, न्यू पेज है उसको सेटअप करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों पेज सेटअप आपको समझ में आया होगा, और इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं देने का कोशिश करूँ।